तुम्हें मुयस्सर नहीं होगा। सिरात मुस्तकीम पे चलना है तो सहाबा और अहल बैत के अकीदों को अपनाया जाए। सहाबा और अहल बैत के अकीदों को यौम तबयद्दु वजूह, सूरह आल इमरान में क़यामत के दिन कुछ खुश नसीब ऐसे आएंगे जिनके चेहरे फूल की तरह तरोताजा होंगे, जिनके चेहरों से तबयद्दु वजूह, जिनके चेहरे नूरुन अला नूर होंगे, उनके चेहरों से नूर झलकता होगा, उनके चेहरों से, उनके जिस्मों से रसूल कायनात की सुन्नत की बरकत से खुशबू हर सू फैल रही होगी, नूर फैल रहा होगा। सहाबा किराम ने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह इब्न मसूद इस आयत की तफसीर करते हुए इरशाद फरमा रहे हैं कि यौम तबयद्दु वजूह है कौन, आखिर उस मसलक, उस जमात का नाम क्या होगा। तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद ने इस आयत की तफसीर करते हुए, जो सहाबा के भी मुफ्ती है, किन के मुफ्ती है, सहाबा को भी फतवा अता फरमाया करते थे, आपने फरमाया यौम तबयद्दु वजूह हम अहलु सुन्नति व जमात। फरमाया ये अहले सुन्नत की बात कुरान में की जा रही है कि तुम अगर चाहते हो कि कयामत के दिन चेहरों से नूर झलकता रहे, अगर तुम चाहते हो कयामत के दिन तुम्हारे चेहरे फूलों की तरह तरोताजा हो, तुम्हारे जिस्मों से खुशबू उठे, तुम्हारे जिस्मों से नूर झलक रहा हो, तो फरमाया हम अहले सुन्नत व जमात। फिर अहले सुन्नत को मजबूती से थाम लेना, जब कयामत के दिन आओगे तुम्हारे चेहरों से हर तरफ नूर ही नूर फैला होगा। अंदाजा लगाएं, सरकार ने फरमाया गुमराह फिरकों से बचते रहना, गुमराह फिरकों से। फिर सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इन्न शैतान मअल वाहिद व हुवा मिनल इत्नैनि अबअद। सरवर दो जहां ने फरमाया क्योंकि अगर बंदा अकेला हो जाए तो शैतान उसको शिकार कर लेता है। जिस तरह के एक रेवड़ की मिसाल दी जाती है, जो बकरी अपने रेवड़ को छोड़ के जंगल में अलग हो जाए, समझ आ रही, मालिक से दूर हो जाए, जो उसकी देखभाल करने वाला है, तो उसको जंगल के दरिंदे खाएंगे कि नहीं खाएंगे। और जिन पर मालिक खड़ा हो, जिन पर मालिक खड़ा हो, यहां भी यही फरमाया, फरमाया क्योंकि फ़इन्न शैतान माल वाहिद, जो मसलक से दूर हुआ, जिसने जमात को तर्क किया, शैतान उसका ईमान बर्बाद करने में कामयाब हो जाएगा। शैतान उसका ईमान बर्बाद करने में क्या हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। क्योंकि मसलक में होगा तो मसलक क्योंकि 1400 साल पीछे तक जा रहा है। फैजान सरवर दो जहां से जारी है, फैजान मदीना मुनव्वरा से जारी है। जब तुम मसलक के साथ रहोगे, मसलक के अहले सुन्नत में जुड़े रहोगे, फरमाया भले जो 1400 साल तो दूर की बात है, मफ़हूम हदीस अर्ज करने चला हूं, 14,000 साल भी बीत जाए, मसलक को न छोड़ना, मैं तुम्हारा नबी तुम्हें फैज पहुंचाता रहूंगा, तुम्हारी हिफाजत मैं करता रहूंगा। शर्त यह है जो मसलक दे के जा रहा हूं उसी मसलक पे पाबंद रहना, सहाबा और अहल बैत के अकीदे को तर्क न करना। जो मेरी जात के साथ सहाबा का अकीदा है, अहल बैत का अकीदा है, अगर इस अकीदे को तुमने थाम लिया तो सुन लो, जितना मर्जी दूर चले जाओ, मुझसे जब जन्नत दूर नहीं है तो ये छोटी सी कायनात कब दूर हो सकती है। मैं मदीने में बैठ के जन्नत तक अपना हाथ पहुंचा देता हूं, ये बेचारी छोटी सी कायनात मुझसे दूर नहीं। फरमा मैं तुम्हारी शैतान से हिफाजत करूंगा। शर्त यह है अकीदा वो रखना जो आज सहाबा और अहले बैत रखते हैं। नए मन घड़त और गंदे अंदाज से जो गलत किस्म की तफसीरें और तावीलें निकाल के सहाबा, अहल बैत, बुजुर्गान दीन, अंबिया की शान में गुस्ताखी वाले जो अकीदे हूं, फरमाया शर्त यह है कि उनसे नफरत रखना, उन अकीदों की तरफ मत जाना। अकीदा वो रखना कि या रसूलल्लाह इबादत अल्लाह की है, ताज़ीम अंबिया की है। फरमाया फिर मैं तुम्हारा मुहाफिज हूं, फिर मैं तुम्हारा क्या हूं। और जिस उम्मती की हिफाजत खुद नबी फरमाया उसको और किसी की कोई जरूरत है, तभी फरमाया अलग हुए तो शैतान उचक ले जाएगा। अगर इन अकीदों को छोड़ दिया तो शैतान ईमान बर्बाद कर देगा, शैतान तुम्हारा ईमान क्या कर देगा। फिर सरकार ने मजीद आगे जुमला इरशाद फरमाया, वला यखुल्लून रजुलन बिइमरा फइन्न सालिसहुमा अश-शैतान। फरमाया जब कोई शख्स किसी अजनबी औरत के साथ तन्हाई में जाता है, एक मर्द है और एक आपस में महरम नहीं है, आपस में महरम अजनबी औरत है,
फ़इन्न सालिसहुमा अश-शैतान, फरमान में तीसरा फिर शैतान होता है। उनमें तीसरा कौन होता है? हराम फरमाया किसी अजनबी औरत से किसी अंदाज का ताल्लुक रखना। किसी अंदाज का क्या रखना? अब मुमकिन है कोई हदीस के जुमलों को देख के कहे हम तो इंटरनेट के जरिए हजारों किलोमीटर दूर बैठी उनसे ताल्लुक रखते हैं, हम कौन से उनसे साथ होते हैं। मेरे भाई ये मतलब हरगिज़ ना लेना कि इकट्ठे बैठना हो तो तब हराम होगा। किसी भी अंदाज से, किसी भी तरीके से किसी ने अजनबी औरत से ताल्लुक रखने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पे हराम कर दिया है। अपनी उम्मत पे क्या कर दिया है? और बहुत सारी अहादीस मुबारक है। किसी जगह सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तेरे हाथों का भी एक जिना है, तेरी आंखों का भी एक जिना है, तेरी जुबान का भी एक जिना है, तेरे कानों का भी एक जिना है, तेरे पांव का भी एक जिना है। ये क्या है? हाथों से पकड़ना, ये तेरे हाथों का जिना हो गया। किसी अजनबी को पकड़ना, आंखों का जिना, किसी अजनबी को घूर घूर औरत को देखना, तेरी आंखों का जिना है। सरवर दो जहां कानों का जिना। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उससे कोई गुफ्तगू सुनना। अब जरूरी नहीं कि जुबान की गुफ्तगू तुम तक पहुंचे, उसके कलम की तहरीर भी पहुंच जाए, उसके हाथ की तहरीर भी पहुंच जाए। फरमाया यह भी उम्मत के लिए मैंने हराम और कबीरा गुनाह का दर्जा दे रखा है। अंदाजा लगाओ जिस काम को सरकार ने हराम, कबीरा गुनाह, जहन्नमी लोगों का काम करार दिया है, आज शायद नौजवान तबके में कोई शख्स बचा हुआ हो। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। जिस अंदाज से आज इस उम्मत मुसलमा की बेटी की इज्जत को पमाल किया जा रहा है, न इज्जत जिसकी पमाल हो रही है न उसको कोई खौफ और खतरा है, न इज्जत पमाल करने वालों को कोई खौफ और खतरा है। खुदारा शर्म करो, हया करो। कोई दुनिया का फर्द ना देखे तो क्या हुआ? जब तुम नेट पर या मोबाइल के जरिए या किसी भी तरीके से अजनबी औरत से ताल्लुक कायम करते हो, कोई देखे ना देखे, जिस मालिक ने तुम्हें बनाया है कम से कम वो तो देख रहा है ना। हया तो अल्लाह से होनी चाहिए, खौफ तो अल्लाह का होना चाहिए। आज उल्ट निजाम हो गया है, माँ बाप देख लें तो ये उससे फौरन जिस जगह बैठा है उस ताल्लुक को फौरन काट देगा, और अल्लाह देख रहा है तो इसको हया ही नहीं आती। अंदाजा लगाएं आप किस कदर उम्मत गुमराही का शिकार हो चुकी है। सरकार ने फरमाया तीसरा वहां शैतान, और आगे फरमाया वमन सर्रतुहु हसनतुहु वसाअतुहु सय्यअतुहु फहुव मुमिन। इस जमाने में, जिस जमाने पर यह हदीस सच्ची आ रही है, जो इब्तिदा से बैठे हैं, अब मैं सारी बातें बार बार दोहरा नहीं सकता, वक्त आपके सामने कलील होता है। फरमाया उस वक्त मोमिन की तारीफ मैं करने चला हूं। कौन मोमिन होगा? कौन? अंदाजा लगाना अपने महबूब का फरमान है। वमन सर्रतहु हसनतुहु, फरमाया जिसको नेक अमाल खुश कर दें, जिसको नेक अमाल खुश कर दें, वसाअतहु सय्यअतुहु, और बुरे काम जो शरीयत के खिलाफ है उसको परेशान कर दें, उसको गमगीन कर दें, उसको तकलीफ पहुंचाए, बुरे काम और अच्छे काम से उसको राहत मिले, फहुव मुमिन। फरमाया मैंने कहा वही मोमिन है। मैंने कहा वही क्या है? अंदाजा लगाएं आज हम इस हदीस की रोशनी में हर बंदा अपने आप को जांचे, अपने आप की पड़ताल करे, एहतसाब करे अपना। आज 5-10 मिनट रात को अकेले बैठ जाना और इस हदीस मुबारक की रोशनी में अपने 24 घंटे जिस तरह भी किसी के गुजरते हैं, मेरे जिस तरह गुजरते हैं आप नहीं जानते, लेकिन मुझे तो पता है ना, आपके जैसे गुजर रहे हैं, किसी को ना इल्म हो, कम से कम आपको पता है। 5-10 मिनट रात को अकेले बैठ जाना और इस हदीस को सामने रखा कि मेरे आका ने तो यह फरमाया था जिसको नेकी वाले काम खुश कर दे, अच्छाई वाले काम उसको राहत पहुंचाए, अच्छाई वाले कामों से उसको सुकून मिले, शरीयत पे चलने से उसको राहत और सुकून मुयस्सर हो, और बुरे कामों उसको परेशान कर दे, गंदे और खिलाफ शरअ कामों की वजह से उसको तकलीफ हो, उसको क्या हो? तकलीफ हो। फहुव मुमिन। सरकार ने फरमाया था वो मोमिन है। क्या मेरे अंदर ये इस्तेदाद है? यूं जरा सोचना, हदीस को अपने ऊपर लागू करते यूं सोचना, वरना याद रखना बाकी सब कहानियां हैं जो शैतान ने मुसलमानों को घर के इनको गुमराह करके रख दिया है। हकीकत यह है जो मुस्तफा करीम फरमा रहे हैं, अगर मुसलमान बनना है, कामिल ईमान वाला बनना है, तो फिर अंदाज ये हो
اچھا کام کرو تو تمہاری روح خوش ہو جائے، نیکی کا کام کرو تو دل کو سکون پہنچے، اور اگر برا کام ہو تو تڑپ جائے تمہارا وجدان، تڑپ جائے تمہارا وجود، تمہاری کسی ایک غلطی پر تمہارے پورے جسم کا آرام تباہ و برباد ہو جائے، فرمایا سمجھ لینا تو مومن ہو چکا ہے۔ لیکن آج یہ بات بہت کم نظر آتی ہے، بدقسمتی سے آج یہ بات بہت، دیکھو نا، اگر یہ بات ہوتی تو نمازیں قضا ہی کیوں ہوتی، اگر یہ بات ہوتی تو داڑھیوں کو منڈایا ہی کیوں جاتا، اگر یہ بات ہوتی کہ نیکی تجھے سکون کا، تیرے سکون کا سبب بس نیکی ہو، اور تیری تکلیف تجھے اذیت کا سبب بس گناہ ہو، تب تو مومن ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو آج یہ مختلف انداز سے گناہ ہوتے ہی کیوں؟ یہ کسی مفتی کا فتویٰ ہے؟ بولو تو صحیح، آخر تک بولو، کس ہستی کا فرمان علی شان ہے؟ اس سے بڑھ کے تو کسی کی اصلاح اور کسی کے نیک پرہیزگار ہونے کے لیے کوئی اور بات نہیں پیش کی جا سکتی نا۔ سرکار دو جہاں کا فرمان علی شان ہو، فرمایا اگر نیکیاں تجھے راحت اور سکون پہنچائیں اور برائی تجھے اذیت کا سبب بنے۔ اب میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال رکھنا چاہوں گا۔ ہمارے جیسا عام بندہ اگر آگ کو ہاتھ میں لے تو اذیت کا سبب ہے کہ نہیں ہے؟ ہم میں سے کتنے بندے روزانہ اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ پتہ ہے یہاں سے اذیت بھی پہنچے گی، تکلیف ہوگی۔ حدیث یہی نہیں کہہ رہی وَسَاءَتْ سَيِّئَتُهُ، اور جس کو اس کے گناہ والے کام تکلیف دیں۔ مطلب کیا ہے؟ جب تکلیف والی چیز ہے تو بندہ اسے دور بھاگتا ہے، بندہ اس سے، پتہ ہے کہ بجلی کو ہاتھ لگایا تو تکلیف ہوگی، کیا ہوگی؟ پتہ ہے کہ 8 10 15 20 فٹ اوپر زمین سے ہم نے ویسے ہی چھلانگ لگا دی تو کیا ہوگی؟ جبکہ کوئی سیفٹی کا نظام نہ ہو، تکلیف ہوگی۔ تو کوئی کرتا ہے یہ کام؟ تو مومن کی شان تو سرکار یہی فرما رہے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کو اسی طرح گناہوں کے کاموں سے تکلیف ہوتی ہو، جب اس کو تکلیف ہوگی تو گناہ چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا؟ اندازہ لگاؤ پھر مومن کہاں سے تلاش کریں؟ کامل مومن کی بات، یہ مطلب نہیں ہے جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے، ہرگز ایسا مطلب نہیں، لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، فاسق و فاجر ہے، اللہ رسول اس سے ناراض ہیں۔ کوئی بھی بندہ گناہ کرے اس انداز سے اپنے آپ سے پوچھ لے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے گناہ سے؟ اگر ہوتی ہے تو مومن ہے، اگر ہوتی ہے تو نہیں ہوتی تو سمجھے میں کامل مومن نہیں رہا، میں کامل مومن۔ سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کس قدر اپنی امت کو کتنا مقدس نشانی اور علامت عطا فرمائی ہے۔ اگر امت غور کرے، اگر امت اندازہ لگائیں، اس سے آسان طریقہ بھی ہے اپنے پرہیزگاری کو پہچاننے کا کوئی اور۔ جہاں مرضی ہوں، ساتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، کوئی پہاڑ ہے جس کو اٹھانا پڑے گا، جہاں مرضی بیٹھے ہو، جہاں مرضی سو رہے ہو، جہاں مرضی کام کر رہے ہو، فرمایا نشانی تیرے ساتھ ہی ہے، نشانی تیرے، اچھائی والے کام تجھے خوش کر دیں، تیری راحت کا، تیرے سکون کا سبب بنے نیکی کے کام، اور برائی والے کاموں سے تجھے تکلیف ہو، اذیت ہو، فَهُوَ مُؤْمِن، فرمایا میں نبی کہہ رہا ہوں وہ بندہ مومن ہوتا ہے۔ وہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، ایک ہے میرا کہنا کہ میں مومن ہوں، ایک ہے آپ کا کہنا کہ میں مومن ہوں، اور ایک ہے سرکار فرما دیں یہ مومن ہے۔ کتنا فرق ہے! میرا اور آپ کا مومن کہنا اور ہے، جو جنت کے خود مالک ہیں ان کا کہنا کہ یہ مومن ہے یہ اور بات ہے۔ تو ہمیں اس انداز کا مومن ہونا چاہیے، ہمیں اس انداز کا کیا ہونا چاہیے؟ مومن ہونا چاہیے کہ مالک اپنی رحمت کا صدقہ، ہم کمزور ہیں، اضعف ہیں، ضعیف ہیں، تجھے تیرے محبوب کی عزت کا واسطہ ہے، نموز کا واسطہ ہے، بس ہمیں ایسا ہی مومن بنا دے جیسا ہم نے تیرے محبوب کی حدیث میں پڑھا، ہمیں ایسا ہی مومن بنا دے مالک، ہمیں ایسا ہی۔ مالک سے دعا ہے صحیح معنوں میں دین متین کو سیکھ کر آگے سکھانے کی اور خود عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ السلام۔